हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम करने लगे हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है पॉजिटिव टर्म सीरीज के जो टेस्ट होते हैं वो हम कर रहे हैं। आज हम उसका लास्ट टेस्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट। तो देखिए, पहले आपको इसकी स्टेटमेंट समझनी है। ये भी जैसे और टेस्ट है वैसे ही उसी तरीके से ये टेस्ट है। हालांकि ये जो टेस्ट है बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी हमें देखिए हमारे सिलेबस में फिर भी हमें करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। तो देखिए इसमें कहा है इफ an इज लेस देन इक्वल टू an प्लस 1 फॉर ईच n। अब यहां पर देखिए इसका कहने का मीन्स क्या है कि हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से क्या है, छोटी है। यानी कि देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रूफ में, एज an greater than equal to an plus 1 for each n। दैट इज क्या हुआ, इसका मतलब कि जो a1 है वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, a2 से। a2 लेस देन होगा किससे, a3 से। a3 किससे लेस होगा, a4 से। इस तरीके से चलते रहेंगे और an लेस होगा किससे, an प्लस 1 से। यानी कहने का मीन्स ये हुआ हमारा कि हर बाद वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से छोटी है। यानी कि जिस जो सीरीज हमारी बनी है, जिस सीक्वेंस की टर्म से ये सीरीज बनी है वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यानी पहली कंडीशन है, अगर हमारे पास कोई सीरीज है और हमें ये पता चल जाए कि जिस सीक्वेंस से वो सीरीज बनी है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यानी पहली कंडीशन है किसके लिए, कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट को अप्लाई करने के लिए कि हमारी सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ये टेस्ट अप्लाई करने के लिए। तो उसने कहा है कि अगर ऐसा है कि हमें एक सीरीज दी हुई है और वो जिस सीक्वेंस से बनी हुई है वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये टेस्ट कहता है कि आप इसका बिहेवियर चेक कर लीजिए सीरीज का, या आप इस सीरीज का बिहेवियर चेक कर लीजिए। कई बार ऐसा होगा कि इस सीरीज का डायरेक्ट बिहेवियर चेक करना मुश्किल होगा और इसका चेक करना आसान होगा। तो वो ये कह रहा है कि ये दोनों की दोनों सीरीज एक जैसा बिहेव करती है। अगर एक कन्वर्ज करेगी तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगी, और अगर एक डाइवर्ज करेगी तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। तो वो बात हम क्वेश्चंस में अप्लाई करना बाद में सीखेंगे। पहले हम कोशीज कंडेंसेशन टेस्ट का प्रूफ करने लगे कि भी ऐसा क्यों होता है कि भाई ये अगर कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, और ये अगर डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी, या ये उल्टा कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। तो अब देखिए, पहले तो कंडीशन दी हुई है कि हमारी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमने ले ली कि हमारी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब देखिए, लेट Sn denotes the partial sum of n terms of series an, and sigma n denotes the partial sum of n terms of the series summation 2 raised to power n a 2 raised to power n running from 1 to infinity। कि Sn तो डिनोट कर रहा है पार्शियल सम को, किसकी, n टर्म्स की, फर्स्ट n टर्म्स की। ये तो हमें क्लियर ही है, जब पार्शियल सम की बात करते हैं तो फर्स्ट n टर्म्स का ही होता है पार्शियल सम। तो यानी Sn क्या हुआ हमारा, Sn हमारा हुआ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on प्लस an, एंड जो समेशन सिग्मा n हुआ वो क्या हुआ, इसकी n टर्म्स का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो क्या होगा, देखिए यहां पर पहली टर्म क्या बनेगी, n की जगह 1 रखिए, 2 की 1, और ये हो गया आपका a 2 की 1 प्लस 2 की 2 a 2 की स्क्वायर, ये इसकी सेकंड टर्म हुई। तो थर्ड टर्म क्या बनेगी, 2 की क्यूब a 2 की क्यूब, एंड लास्ट टर्म जो a
क्या बनेगी हमारी 2 की n और a 2 रेज टू पावर n बनेगी। यानी कहने का मीन्स ये हुआ दिस इज इक्वल टू 2a2 प्लस 4a4 प्लस 8a8 प्लस 2 रेज टू पावर 8 2 रेज टू पावर n। अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखें तो ऐसा होगा। तो हमने ये लिया है कि जो Sn है वो डिनोट करता है इस सीरीज के पार्शियल सम को, और जो सिग्मा n है वो डिनोट करता है इस सीरीज के पार्शियल सम को। अब देखिए मुझे ये प्रूव करना है कि इन दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, कि एक कन्वर्ज करेगी तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, और एक डाइवर्ज करेगी तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। तो पहले मैं मान के चल रहा हूं, केस 1 लेता हूं। केस 1, लेट summation 2 raised to power n a 2 raised to power n running from 1 to infinity is convergent series। मैंने ये माना कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो मैं क्या प्रूव करूंगा कि समेशन a n b क्या है, कन्वर्जेंट है। मैं ये प्रूव करूंगा, ये मैं मान के चला हूं और इसको मैं प्रूव करूंगा कि ये भी कन्वर्जेंट है। तो देखिए कैसे करूंगा मैं। अब ये कन्वर्जेंट सीरीज है, इट मींस क्या हुआ, इट मींस ये हुआ जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इज कन्वर्जेंट। ये पढ़ के आए आप रिजल्ट कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो तो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होती है। और इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है हमने सिग्मा एन से डिनोट की है। तो जो सिग्मा एन जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इस सीरीज की वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब देखिए नाउ मैं क्या करने है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज सिग्मा एन इज बाउंडेड, क्योंकि हमें पता है कि ये, अब हमने कहा ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस ऑफ, और हम एक रिजल्ट पढ़कर आए हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो मैंने कहा कि अब जो सिग्मा एन जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगी वो बाउंडेड होगी, एंड से it is bounded above by u। मैंने कहा कि जो ये जो बाउंडेड होगी तो ये बाउंडेड बिलो भी होगी और बाउंडेड अबव भी होगी वैसे तो मैंने हमें सिर्फ जरूरत है अपर बाउंड की। तो मैंने कहा कि हमने मान लिया कि ये बाउंडेड अबव है, किससे, u से। u एक रियल नंबर है और उससे ये क्या है, बाउंडेड अबव है। बाकी ये सब डिटेल में मैं ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में आपको बहुत बार समझा चुका हूं इन सभी टर्म्स के बारे में। जब आप आपको देखेंगे आपको वो चीजें क्लियर होगी, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें तब आपको ये क्लियरली 100% समझ आएगा। तो आप देखिए बाउंडेड अबव बाय यू है ये। तो आप देखिए मैं इसका यूज करूंगा कहीं ना कहीं पे। अब हम बात करने लगे हैं, हम ये मान के चले हैं ये सीरीज कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है तो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगी। हमने लिखा कि इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, और हमें पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो ये भी बाउंडेड होगी क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, बाउंडेड है तो ये इसको अपर बाउंड भी मिलेगा, लोअर बाउंड भी मिलेगा। मैंने कहा कि इसका जो अपर बाउंड है वो मान लीजिए कि क्या है, u है, यानी ये बाउंडेड अबव है किससे, एक रियल नंबर से, u से, हमने ऐसा माना। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज सिग्मा n इज लेस देन इक्वल टू u फॉर ईच n। यानी कि एक नंबर मिल गया, मैं ये कह सकता हूं कि इस नंबर से इस सीक्वेंस की हर टर्म क्या है, छोटी है। अब आप देखिए यहां पर अब मैं लेने लगा हूं टेक Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 a5 a6 a7 एंड प्लस फिर a8 आ जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं पर आपका आएगा a2 रेज टू पावर k प्लस a2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस a2 रेज टू पावर k प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस a2 रेज टू पावर k प्लस 1। अब इस चीज को समझिए, पहले आपको इसको समझना है भाई मैं यहां पर क्या करने लगा हूं। अब आप देखिए ये a1 है हमारा, ये a2 है, क्योंकि हमें रिलेशन बनाना है इस चीज में और इस चीज में।
अब आपने ये बात समझनी है, मुझे इसके अंदर और इसके अंदर रिलेशन बनाना है और यहां पर जो टर्म्स ली गई है वो 2 की पावर की फॉर्म में है। अब आप देखिए, पहले यहां पर आती है a की 2, ये a की 2 है आपकी। उसके बाद आपकी आती है a 2 की स्क्वायर यानी a की 4, ये आपकी a 2 की स्क्वायर है। ये आपकी a 8 है। a की 2 की पावर k, ये a 2 की पावर k है और ये a 2 की पावर k प्लस 1 मैंने ली है, यानी आगे भी चलती रहेगी हमारी। तो ये हमने लिया है, क्या लिया है, Sn, जहां पर आप कह लीजिए n क्या लिया है मैंने, 2k प्लस 1। n का मतलब ये ना जितनी भी टर्म्स का सम लूंगा मैं, तो मैंने कहा कि मैंने जो सम लिया 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 टर्म्स का लिया। यहाँ पे n मैंने डिफाइन कर दिया अपना, क्योंकि n तो लेना मेरी मर्जी है। अगर मैं S5 लूंगा यानी फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, अगर मैं 10 लूंगा S10 तो 10 टर्म्स का सम। अब मैंने कहा कि मैंने n क्या लिया है, 2 की पावर k प्लस 1, यानी इतनी टर्म्स का सम ले लिया मैंने, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब आप देखिए, अब यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा कुछ करने लगा हूं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है आपका। अब ये आप देखिए, ये A2 की पावर 1 है, तो अगली टर्म जो आई यानी वो क्या आई है आपकी, A2 की पावर 1 प्लस 1। देखिए समझिए इस बात को, A2 की पावर 1 और ये A2 की पावर 1 प्लस 1 और उसके बाद ये आ गई आपकी A2 की स्क्वायर। अब ये A2 की स्क्वायर प्लस 1, ये A2 की स्क्वायर प्लस 2, ये A2 की क्यूब A2 की स्क्वायर प्लस 3 और ये फिर आया आपका A2 की क्यूब। ये आपका A2 की क्यूब आया है। इस चीज को देखिए, अब एक आपका आया था ये A की 4, ये A की 2 था। अब आप यहां से कंपेयर कीजिए, देखिए अब मैंने जब A की पावर 2 के लिए, कहीं ना कहीं एक 2 की पावर कुछ k भी आएगी, यानी कोई भी नंबर आएगी, कहने का मीन्स ये है, क्योंकि मुझे जनरल बात करनी है तो A2 की पावर k आएगी। ये देखिए, अब जैसे A2 की स्क्वायर से समझ लीजिए 2 की पावर k आई, उससे अगली टर्म कैसे आती है, उसमें 1 जोड़ के, उससे अगली टर्म कैसे आती है, उसमें 2 जोड़ के, उससे अगली टर्म कैसे आती है, उसमें 3 जोड़ के, ऐसे। तो ये मैंने लिखा 2 की पावर k में प्लस 1 करेंगे, A2 की पावर k में प्लस 2 करेंगे, और फिर कहीं ना कहीं जाकर देखिए, कहीं ना कहीं जाकर जैसे अभी यहां पर तो एक टर्म के बाद ही A2 की स्क्वायर आ गया, इसमें देखिए 3 टर्म के बाद 2 की क्यूब आया। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं जाकर जितनी भी ये टर्म्स आएंगी तो कहीं ना कहीं जाकर A2 की पावर k प्लस 1 भी होगी। जैसे 2 की पावर 1 के बाद 2 की स्क्वायर हुई, 2 की स्क्वायर के बाद यहां पर 2 की क्यूब हुई, बीच में कुछ टर्म्स आई, वो कैसे आई है, प्लस 1 करके, फिर प्लस 2 प्लस 3। तो ये हमने यहां पर जनरल फॉर्म में लिखा है। तो मैंने ये समझाने के लिए भी ये मैंने कैसे लिखा, क्यों लिखा, और ये वो भी चीजें क्लियर हो गया, आपने क्यों लिखा, ये लिख कैसे दिया, तो इस रूल्स को बनाया है मैंने, कहने का मीन्स ये है। इस चीज को आपने समझना है ध्यान से। अब देखिए आप आगे, इसको मैं अब कर रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के पर्पस से ये लिखा था कि भाई इस तरीके से लिखने की वजह से, ताकि मैं इसको डिफाइन कर पाऊं भी मैंने ऐसे क्यों लिखा, ये कैसे बन जाता है ऐसे, तो मैंने ये बनाकर दिखाया है आपको। अब आप देखिए यहां पर, ये हमारा A1 है, ये A2 और ये A3 है हमारा। मैं A2 प्लस A3 को इकट्ठा कर रहा हूं, फिर मैं A4 प्लस से लेके A7 तक इकट्ठा कर रहा हूं। देखिए अब ध्यान से समझिए, अब मैं देखिए क्या कर रहा हूं, मैंने A2 से A3 तक किया, फिर मैंने 4 से स्टार्ट करके 7 तक किया, जब तक कि वो 2 की क्यूब तक नहीं पहुंच जाते, यानी कि इस वाली फॉर्म तक नहीं पहुंच जाते, वहां तक लिया। यानी कि अब देखिए मैंने 2 की स्क्वायर से शुरू किया, और पहले 2 की पावर 1 से शुरू किया, और जब तक, और ब्रैकेट कहां से स्टार्ट करनी है, 2 की पावर से, 2 की पावर 1 से, फिर 2 की स्क्वायर से, फिर 2 की क्यूब से, और खत्म कहां करनी है, देखिए ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट की, खत्म कहां करनी है, जब तक कि हमारी अगली पावर नहीं बन जाए 2 की फॉर्म वाली। तो ये 2 की पावर 1, फिर मैंने अगली टर्म A3, फिर ये देखिए अब ये नई बन गई, तो यहां से नई ब्रैकेट स्टार्ट की है, और कहां तक लेके जाएंगे, जब तक कि 2 की नेक्स्ट पावर नहीं आ जाएगी, यानी कि 2 की क्यूब नहीं आ जाएगी।
तो 2 की क्यूब से पहले 7 तक आया, तो मैंने इसको यहां क्लोज कर दिया। अब यहां 8 से लेके कहां तक बननी है, 2 की पावर 4 16 तक जाएगी, तो मैं A15 तक लेके जाऊंगा इसको। तो हालांकि बस हमने डैश डैश कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे को इस तरीके से पेयरिंग करनी है हमारे इसकी। तो अब देखिए, अब इसमें हम कहां से लेंगे, 2 की पावर k से लेके और इससे पहले तक, यानी कि यहां तक जो भी टर्म आएगी उसके पहले तक, क्योंकि उसके बाद 2 की पावर आ जाएगी। कहने का मीन्स ये है हमारा। अब देखिए आप, अब यहां से देखिए ये लेस देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है। समझिए आप इस बात को, किससे, A1 तो A1 ही लिखा मैंने, प्लस A2 को मैं A2 ही लिख रहा हूं। A3 किससे लेस है, देखिए A3 लेस है किससे, A2 से, तो मैंने यहां A3 की जगह A2 लिख दिया। देखिए यहां साइन ऑफ इनइक्वालिटी पाया मैंने, लेस देन इक्वल टू, या तो मैं इक्वल रख सकता हूं चीजों को या लेस लिख सकता हूं। देखो मैंने A1 को A1 के इक्वल रखा, A2 को A2 के इक्वल रखा। अब A3 A2 से लेस है, A3 A2 से लेस है, A3 लेस है A2 से, समझ लीजिए। तो यहां पर A3 लेस है A2 से, ये साइन डाला हुआ है। अब प्लस A4 को मैंने A4 रखा, A5 लेस है, देखिए A5 किससे लेस है, A4 से। A6 भी किससे लेस होगा, A5 से लेस होगा। A5 किससे लेस है, A4 से, यानी हम ये कहेंगे कि A6 भी A4 से लेस है। तो ये सारे के सारे किससे लेस होंगे, A4 से। यानी कि कहने का मीन्स ये है, मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूं, 2 की पावर वाली फॉर्म में बना रहा हूं इनको, लेकिन रूल्स को यूज करते हुए। ये मेरे को गिवन है, इस चीज का मैंने यूज किया है यहां पर, ये समझना है आपने। प्लस एंड सो ऑन। अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये लेस आ जाएगा आपका किससे, A2 की पावर k प्लस A2 की पावर k प्लस A2 की पावर k से, और प्लस A2 रेज टू पावर k प्लस 1 आपका यहां पर आ जाएगा। अब आप देखिए ये क्या बन गया, इक्वल टू A1 प्लस A2 और A2 2A2 बन गया। ये आपका A4 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 4A4 बन गया आपका, ये बना आपका। उसके बाद आपका 8A8 बनेगा, ये चीजें बनेगी। कहने का मीन्स ये है आपका, यही तो बनेगा 2 की पावर 1 A2 की पावर 1 2 की स्क्वायर A2 की स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहां पर आपका बन जाएगा ये 2 की पावर k A2 की पावर k बनेगा इस ब्रैकेट से टोटल, और प्लस में A2 रेज टू पावर k प्लस 1। अब दिस इज इक्वल टू, देखिए आप, दिस इज इक्वल टू, या अब आप ये कह लीजिए, अब ये चीज जो 2A2 है इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की स्क्वायर A2 की स्क्वायर, और बाकी सब चीजें तो लिखी हुई है सेम तरीके से। और अब देखिए इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूं। ये अगले अगले स्टेप है जो मैंने रब करके किए हैं, मैंने स्पेस बचाने के लिए कर रहा हूं, आपके पास स्पेस बहुत होगा, आप कर सकते हैं। तो मैंने देखिए ये जो सीरीज बन रही है हमारी, ये देखिए ये यही तो बन रही है। अब यानी ये क्या आ गया हमारा, A1 ये वाला आ गया आपका, प्लस ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपकी इसकी सिग्मा एन के। तो ये सिग्मा एन, और एन क्या है था, लिया था आपने 2 की पावर k प्लस 1 लिया था यहां पर तो, लेकिन ये 2k है, ये देखिए। तो हम ये लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है, सिग्मा 2 की पावर k, यानी इतनी टर्म्स का सम है इस सीक्वेंस की। पार्शियल सम की बात कर रहे हैं, अब n टर्म्स का था यहां पर, अब हमने n की जगह क्या लिया है, क्योंकि हमारा k है तो यानी k टर्म्स का सम है ये हमारा, तो हमने ये लिखा ये हमारी k टर्म्स का सम है, सॉरी। तो यहां पे सिग्मा k आएगा, बल्कि ठीक है बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट टर्म 2 की स्क्वायर में सेकंड टर्म, यानी kth में 2 की पावर kth टर्म, और प्लस में आपका आ जाएगा A2 की पावर k प्लस 1। अगेन देखिए अब लेस देन इक्वल टू A1 प्लस सिग्मा k प्लस, अब ये A2 की पावर k प्लस 1 है, ये भी तो A1 से छोटा है। देखिए ये A1 तो सबसे बड़ा है, इसके बाद वाली साइड टर्म छोटी है, तो हम ये भी कह सकते हैं ये भी A1 से छोटा है, तो ये हमने लिख दिया ये A1 से लेस है। दिस इज इक्वल टू हमारा A1 प्लस A1 2A1 प्लस सिग्मा k। और जो ये हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इस सीरीज की ऑलरेडी क्या है, बाउंडेड है।
ये बाउंडेड है और इसमें एक नंबर और जुड़ गया 2a1, क्योंकि a1 भी तो कोई रियल नंबर है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा कोई नंबर आएगा, यानी ये u, यानी हम ये कह सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू 2a1 प्लस u, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव बाय u है, तो और ये 2a1, तो हम ये कह सकते हैं जो सीक्वेंस Sn है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड above by sequences bounded above by 2a1 plus u। तो मैंने ये प्रूव किया कि जो ये सीरीज है, ये जो सीरीज है हमारी समेशन an, इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो क्या है, बाउंडेड अबव है इस नंबर से। तो ये बाउंडेड अबव भी कह सकते हैं, खाली बाउंडेड भी कह सकते हैं हम। तो हम ये लिख सकते, ये बाउंडेड अबव है बाय 2a1 प्लस u से, और ये हमारा रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है पॉजिटिव टर्म की और वो क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो बाउंडेड है बाय, और वो बाउंडेड हो जाती है, तो वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो दिस इंप्लाइज सीक्वेंस Sn इज कन्वर्जेंट, और जब कोई सीक्वेंस ऑफ किसी सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो, कन्वर्जेंट हो, तो वो सीरीज भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो दिस इंप्लाइज समेशन an इज कन्वर्जेंट। तो यानी कि देखिए हमने ये मान के चले थे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है और प्रूव करके दिखा दिया कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये वाली जो सीरीज समेशन an है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो कोशिश कंडेंसेशन टेस्ट की ये कंडीशन है, लेकिन मेन कि जो हमारी जो सीरीज गिवन है वो जिस सीक्वेंस से बनी है वो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तब ये दोनों एक जैसा बिहेव करेगी। तो हमने ये प्रूव करके दिखाया ये एक जैसा बिहेव कर रही है। अभी हमने एक चीज प्रूव की है कि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। अब केस 2 में हम ये प्रूव करेंगे, ये मान के चलेंगे ये डाइवर्जेंट है और फिर मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाँ ये भी डाइवर्जेंट है। तो अब देखिए सेकंड केस में कि मैं ये मानूंगा कि सीक्वेंस, ये जो सीरीज है ये क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। यहीं से हो जाएगा हमारा सारा क्वेश्चन। ये मैंने माना कि डाइवर्जेंट सीरीज है, ये मैंने चेंज किया। अब देखिए अब ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो हमारी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है इस सीरीज की, जो ये सिग्मा एन से हमने डिनोट की है, इस सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो क्या होगी, वो अनबाउंडेड होगी, क्योंकि हमारी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। अब देखिए अब हमने Sn यही लेके रखा, थोड़ा सा मैं चेंज कर, मतलब कि मैं इसी में करवाने के लिए ताकि आपको इजी रहे, मैं चीजें चेंज नहीं कर रहा हूं। हालांकि बुक में कुछ चीजें चेंज की हुई है, यानी कि उसने जैसे 2 की पावर k तक लिया हुआ है, अब इसको 2 की पावर n तक लिया हुआ है ये कह लीजिए, लेकिन हमारा काम यहां से भी चल जाएगा। अब देखिए आपको थोड़ी ब्रैकेट्स चेंज करनी है इसको प्रूव करने के लिए। अब आपको क्या करना है, याद रखने के लिए भी मैं बता देता हूं, a1 प्लस a2 लेना है, यानी ब्रैकेट क्लोज कहां करनी है, जहां पे 2 की पावर बन रही है। जैसे अब ये a की 2 पे करेंगे, ये a की 4 पे करेंगे, ये a की 8 पे करेंगे, ये वाली ब्रैकेट कहां करेंगे, क्लोज कहां करेंगे, a2 की पावर k पे क्लोज होगी, जो बीच में चलेगी वो क्योंकि डैश डैश में है वो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट वाली कहां क्लोज होगी हमारी, a2 की पावर k प्लस 1 पर। अब यानी कि और उससे पहले ओपन कहां होगी, यहां पर देखिए a2 पे क्लोज, उससे पहले वाली साइड टर्म इसमें, अब a4 पे क्लोज, इससे पहले वाली टर्म यहां पर, अब ये 8 पे क्लोज, यानी कि इससे पहले वाली टर्म पे ये ओपन होगी, ये a2k प्लस 1 वाली से पे क्लोज हुई है और ओपन कहां पे होगी, यहां पर होगी, क्योंकि इससे पहले 2 की पावर k वाली है, वो तो उससे पहले वाली ब्रैकेट में आने वाली है। तो ये चीजें आपने यहां पर समझनी है। अब देखिए अब मुझे यूज करना है उल्टा साइन, वहां पे लेस देन इक्वल टू का किया था, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का करूंगा। तो अब देखिए a1 तो a1 रहने वाला है, a2 रहने वाला है। अब आपने क्या करना है यहां पर, अब
देखिए अब आपको किस फॉर्म में लेके आना है, लेके तो इस वाली फॉर्म में आना है हमें, भाई ए की 4 बन जाए, ए की 8 बन जाए, क्योंकि हमें तो इसका यूज करना है। अब आप इस बात को समझिए, अब देखिए A1 तो A1 रखा मैंने, A2 को A2 रखा। अब यहां पर देखिए इस दोनों ब्रैकेट में मैं A3 जो है वो किससे ग्रेटर है, A3 ग्रेटर है A4 से, तो यहां पर मैं ये लिख रहा हूं A3 ग्रेटर है A4 से, और ये A4 HT, ये A1 प्लस A2 HT। तो क्योंकि तो A2 की फॉर्म में ही था, 2 की पावर वाली फॉर्म में, ये 4 तो 4 वाली फॉर्म में, ये 2 की स्क्वायर वाली फॉर्म में, इसको और बनाना था वो मैंने बना दिया। और किस रूल से बनाया, ये गिवन रूल से बनाया। अब यहां पर ऐसे ही यहां पे क्या होगा, A8 और ये सारा का सारा, ये भी A8 से बड़ा है, ये भी A8 से बड़ा है, ये भी A8 से बड़ा, और ये A8 के इक्वल है, ये ऐसे। अब आप ऐसे समझिए इस चीज को, क्यों, और देखिए है 5 जो है यहाँ पर 5 आएगा वो A8 से बड़ा आएगा, 6 आएगा वो भी A8 से बड़ा होगा। आप इसको बड़ा करके और ज्यादा करके लिख लीजिए, आपको अपने आप चीज क्लियर हो जाएगी। 7 भी A8 से बड़ा होगा इस तरीके से, यानी कि ये सारे के सारे इससे बड़े होंगे। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो ये सारे के सारे हैं, ये जो सारे के सारे नंबर है किससे बड़े होंगे, A2 की पावर k+1 से बड़े होंगे, यानी कि ये बड़ा होगा A2 की पावर k+1 से, 2 की पावर k+1 से, और ये 2 की पावर k+1 के इक्वल होगा ये तो। और यहां पर ये अब इसका रोल खत्म, क्योंकि हमने ब्रैकेट चेंज कर दिए थोड़े अलग तरीके से, ये चीजें समझनी है आपको। अब आप देखिए क्या बन गया आपका, ये A1 है आपका, प्लस अब ये A2 है आपका, ये A2, ये A2 है आपका। अब ये A4 प्लस A4, ये बना है आपका 2A4, यानी 2A4, A4 को A की स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला बना है आपका देखिए 4A2 की क्यूब, ये बना है आपका। ये चीजों को ध्यान से देखना है आपने, ये चीजें समझने वाली है, सब चीजें इसी में ही मैंने करवा दिया ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आसानी से आप चीजों को समझ पाए। n इक्वल टू 2k+1 ही हमारा चल रहा है। अब देखिए यानी कि प्लस डैश 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 डैश, और यहां पर कितना आएगा आपका, अब आप समझिए, देखिए यहां पर आपका आएगा, ये है हमारा A1 प्लस A2 की पावर 1, A2 की पावर 1 प्लस ये है आपका 2A2 की स्क्वायर प्लस 4A2 की क्यूब प्लस सो ऑन, प्लस अब यहां पर देखिए यहां पर क्या आएगा, A2 की पावर k+1 आएगा एक, तो ये तो क्लियर है, A2 की पावर k+2k+1 2k+1। अब ये कितना आएगा ये देखना है, जैसे ये यहां पर A2 आया 1 टाइम, A4 आया 2 टाइम्स, या 2 टाइम्स आया है, और जो ये आया है हमारा, ये आया है हमारा, देखिए अब देखिए जो मैं चीज बताना चाह रहा था, ये 2 की पावर 1 आया है, ये 2 की 2 आया है। अब इनको कंपेयर कीजिए, यानी कि इनको ऐड करके कितना आता है, जैसे ये 8 था, यानी कि ये A8 था, ये 4 टाइम्स आया, यानी 2 की स्क्वायर टाइम आया, यानी कि यहां 2 की क्यूब है तो यहां 2 की पावर 1 कम आता है जितनी यहां पर फिक्स बना है, यानी यहां पर 2 की पावर k+1 है तो यहां पर 2 की पावर k आएगा। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो आप देखिए अब यहां पर 2 की पावर k और A2 की पावर k+1, ये आया है आपका। अब आप देखिए अब मैं क्या करने लगा हूं, ये A2 बन गया, ये A2 की स्क्वायर, ये A2 की क्यूब, A2 की पावर k+1 आपका यहां पर बना हुआ है। अब देखिए लेकिन जितना यहां होता है उतना यहां होना चाहिए, यहां क्यूब है तो यहां भी क्यूब होना चाहिए, यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर होना चाहिए, इसके हिसाब से। तो कर देता हूं मैं, क्या करता हूं, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 की स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 की क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 2 की पावर k+1 हो जाएगा। यानी ये आपका बन गया, कितना बन गया, यानी ये बना है आपका A1 प्लस, क्या बना है, A1 प्लस समेशन n, जहां पर हम n कितना लिया हमने, 2k+1 ही चल रहा है हमारा, तो ये हमारा n हो गया, समेशन n। और ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, अनबाउंडेड है, और ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये इससे बढ़िया ही है। तो अब आप क्या लिखेंगे, एज
सीक्वेंस सिग्मा n is unbounded implies sequence Sn is also अनबाउंडेड। कि भाई जब ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, तो ये और ये किससे बड़ी आ रही है? इससे बड़ी आ रही है, यानी a1 प्लस सिग्मा n से। तो यानी क्या, जब ये अनबाउंडेड है तो इससे बड़ी तो अपने आप क्या होगी? अनबाउंडेड होगी। तो यहां पर ये क्या हुआ? समेशन Sn इज आल्सो अनबाउंडेड, इट इंप्लाइज समेशन Sn इज डाइवर्जेंट और दिस इंप्लाइज समेशन An इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है कि अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी। तो हमने रीजन बताया, प्रूफ करके दिखाया कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होती है, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होती है, और वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट होगी। कंडीशन क्या है टेस्ट लगाने के लिए कि जो हमारी सीरीज बनी हुई है वो जिस सीक्वेंस से बनी है वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। थोड़ा सा प्रूफ जो है टीडियस है, मुश्किल सा है थोड़ा सा, लेकिन चीजों को समझना है। मैंने बारीकी से समझाने की आपको कोशिश की है। आपको एक लाइन समझ नहीं आती, आप रिप्ले करके दोबारा देखिए, आपको समझ आएगी, बिल्कुल 100% समझ आएगी, अगर आप समझने के मूड में है तो। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से समझना है। तो ये था हमारा प्रूफ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसके एग्जांपल्स। थैंक यू।